जिस फोन में PMI 632 लगी होगी, लाइट आईसी अलग से मिलेगी। ग्राफिक की वोल्टेज यही आईसी देती है PMI 632, लेकिन जो लाइट का वोल्टेज है, डिस्प्ले लाइट की जो वोल्टेज है, वो अलग से लाइट आईसी लगी होती है। अब वो पिन वाली भी हो सकती है और बॉल वाली भी हो सकती है। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि मेरा नाम शहजाद और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि जिस फोन में अगर PMI 632 लगी होगी और चार्जिंग की अगर फॉल्ट आती है तो हमें क्या क्या चेक करना होता है। चाहे वो चार्जिंग का किसी भी टाइप का फॉल्ट हो, चाहे वो बिल्कुल चार्ज नहीं हो रहा हो या फेक चार्जिंग हो या एरर की प्रॉब्लम आए हो, तो हम आज कंप्लीट समझेंगे कि चार्जिंग की अगर फॉल्ट आता है जिस फोन में 632 लगी होगी तो हमें क्या क्या चेक करना होता है। और यदि अगर हम पहले से अगर हम ये सारी चीज जान लेते हैं तो हमें जो रिपेयरिंग करने में काफी आसानी हो जाएगी। तो चलिए आते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे और यहाँ पे हम समझते हैं कि 632 जिस फोन में लगी होगी तो हमें चार्जिंग की क्या क्या चेक करना होता है। बैटरी के प्लस पे कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, आईडी थर्मल पे कितनी वोल्टेज आती है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आज समझने वाले हैं। तो चलिए आते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहे। तो जैसे कि अब जिस फोन में PMI 632 लगी होगी तो हमें क्या क्या चेक करना है वो गौर से देखिए स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए PMI 632 U1101 लगी है और ये जो 632 है PMI 632 ये काफी सारे मॉडल में लगी हुई है। तो आप ये जो मॉडल खोल रखे हैं हमने Redmi 8 को खोल रखे हैं क्योंकि Redmi 8 में भी लगी हुई है, Poco M3 में भी लगा हुआ है और 7A में भी लगा है, काफी सारे मॉडल में लगी हुई है। तो हम Redmi 8 में ही देख लेते हैं। तो U1101 PMI का ये पार्ट नंबर है। अब इसको हम डायग्राम में यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। ठीक है। अब जिन लोगों को स्कीमेटिक डायग्राम ये समझ में आता है तो वो काफी बेटर समझेंगे, और जिनको मतलब स्कीमेटिक डायग्राम बिल्कुल ना के बराबर आता है, ये बिल्कुल नहीं आता है, तो हो सकता है ये वीडियो उनको समझ में ना आए ये क्या है क्या नहीं। बस इतना समझ में आ जाएगा कि हाँ, कि हमें जब भी अगर चार्जिंग की फॉल्ट आता है और उस फोन में अगर 632 लगी है तो हमें ये इस कारण की वजह से भी हमारी फॉल्ट आता है और वो सारे चेक करना पड़ता है। इतना तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे पेश करते हैं। सबसे पहले जो हमें चेक करना होता है 632 में अगर हम बात करें, चलिए एक और बात कर देता हूं मैं कि जिस फोन में अगर 632 लगी होगी तो समझ लीजिए कि लाइट ऐसी जो हमारा अलग से मिलेगी। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। जिस फोन में PMI 632 लगी होगी, लाइट आईसी अलग से मिलेगी। ग्राफिक की वोल्टेज यही आईसी देती है PMI 632, लेकिन जो लाइट का वोल्टेज है, डिस्प्ले लाइट की जो वोल्टेज है, वो अलग से लाइट आईसी लगी होती है। अब वो पिन वाली भी हो सकती है और बॉल वाली भी हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए 5 वोल्ट जो है सबसे पहले यहाँ पे इंटर होता है इस PMI आईसी के अंदर, और इससे पहले हमारा OBP आईसी भी लगी होती है। तो जैसे आप चार्जर लगाएंगे तो चार्जर का ये 5 वोल्ट जो है इस कैपेसिटर से होकर के इससे पहले हमारा OBP आईसी और सब बोर्ड, यानी जैसे आप चार्जर लगाएंगे तो सब बोर्ड से हमारा मेन बोर्ड पे आता है वो फ्लेक्स पत्ता के द्वारा, और उससे होकर के फिर हमारी OBP आईसी के अंदर इंटर होता है। फिर OBP आईसी से आउट होकर के यहां से एक कैपेसिटर होकर के ये PMI 632 के अंदर इंटर हो रही है। फिर इसके बाद से होता क्या है कि हमारा MID पे 5 वोल्टेज बन जाता है। यही 5 वोल्टेज पहले इनपुट होगी तो यहाँ हमारा 5 वोल्ट MID पे वोल्टेज बन जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारी ये जो सेंसर पैड दिख रहा है, यानी MID पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये सेंसर लाइन है। सेंसर ये पैड लाइन है, ये एक तरफ से जो है मतलब अंदर ही इसके ट्रैक होता है, लेकिन ये काफी पतली होती है और ये वाटर डैमेज के लेकर के या फिर अगर हम सील निकालते हैं तो ये ट्रैक जो है वो टूटने का चांसेस ज्यादा होता है। तो अगर ये ग्राउंड अगर टूट जाता है, मिस हो जाता है, तो भी हमारी चार्ज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे चार्जिंग के लिए भी ग्राउंड यहाँ पे चाहिए। तो इसी से क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, राइट। उसके बाद होता क्या है कि हमारी स्विचिंग कॉइल पे वोल्टेज बनती है। इस आईसी के अंदर मॉसफेट होता है, एन चैनल और पी चैनल। एक ही मॉसफेट से हमारा दोनों काम होता है। ठीक है, एन चैनल का भी और पी चैनल का भी। तो यहाँ से होता क्या है कि हमारी जो 5 वोल्ट होगी, ठीक है, तो हमारी ये 5 वोल्ट जो है वो 5 वोल्ट एमआईडी पे तो बनी रही है। अब वही वोल्टेज हमारी क्या है कि यहाँ से मॉसफेट से होकर के वो रेगुलेट होकर के हमारी ये जो वोल्टेज स्विचिंग है, यहाँ पे हमारा 3.7 से 4.2 वोल्टेज यहाँ पे बन जाती है। और ये जो हमारा बूट कैप है, तो इस बूट कैप पे हमारा एक तरफ जो आएगी वो हमारा 3.7 से 4.2 और उससे डबल वोल्टेज इधर की तरफ बन जाती है। तो अब इसके अंदर मॉसफेट होता है, तो उस मॉसफेट को ऑन कराने के लिए, यानी हमारा गेट पे जो सप्लाई जाती है
वो हमारा बूट कैप का वोल्टेज आता है, और वही बूट कैप पे जो वोल्टेज आता है तो वही हमारी क्या करती है, बैटरी जो हमारी जा रही है सप्लाई है ना, इस पे हमारी भेज देती है बैटरी को चार्ज करने के लिए। वो कब आती है, यानी मॉसफेट इसके अंदर कब ऑन होगा, तो जब हमारा बूट कैप का वोल्टेज गेट पे जाएगा तब जाकर के हमारी जो 3.7 से 4.2 जो वीपीएच वाली जो वोल्टेज है, वही वोल्टेज कहाँ चली जाती है, बैटरी के प्लस पे चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना आपको कि जिस फोन में अगर ये 632 लगी होगी तो चार्जर लगा करके बैटरी के प्लस पे कोई वोल्टेज नहीं आएगी। जैसे PMI 8952 और PMI 8952 के बारे में हम जैसे बताए थे, और PMI 8940 बताए थे कि बैटरी लगाने के बाद बैटरी के प्लस पे वोल्टेज नहीं आती है ज्यादातर। अब लेकिन कुछ फोन में हमने देखे भी हैं कि उसमें वोल्टेज 1, 1.5, 2 वोल्टेज आ जाती है, लेकिन आपको ज्यादातर जो आपका 2 टाइप्स के जो बोर्ड होते हैं, यानी ये जो हम अभी आपको समझा रहे हैं ये हमारा सेकेंड टाइप के बोर्ड है, 3-4 तरह का बोर्ड आ रहे हैं अभी। तो सेकेंड टाइप वाले बोर्ड में आपको बैटरी के प्लस पे कोई वोल्टेज दिखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सेंस करके चार्ज होती है, यानी यहाँ से जो वोल्टेज जा रही है बस वो बैटरी को चार्ज करने के लिए, और बैटरी का जो वोल्टेज है वो बैटरी का वोल्टेज इसके अंदर एंटर होगी और हमारा ये वीपीएस वोल्टेज बन जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीपीएस पावर लिखा है। लेकिन जब आप चार्जर लगाएंगे तो चार्जर ये जो हमारी जो वोल्टेज जा रही है वो हमारा बस सेंस करके चार्ज होगी, बस प्रॉपर वहां पे हमारी वोल्टेज नहीं दिखाएगी। ठीक है, क्योंकि जब आप बैटरी लगाएंगे तो बैटरी का वोल्टेज एक तो हमारे इस लाइन में जा रही है 64 नंबर बॉल, 65 नंबर, 66 नंबर और 73 नंबर। दूसरा हमारा बैटरी यानी यहीं से कट होकर के हमारी ये इस पे भी जाती है, जो हमारा वीबैट सेंस पॉजिटिव और वीबैट पैक सेंस माइनस यहाँ पे लिखा भी है, तो इसमें चली जाती है, यानी ये सेंस करके चार्ज होता है। अगर यहाँ पे अगर लाइन में फॉल्ट हो जाती है, सेंस पॉजिटिव लाइन या माइनस लाइन में अगर फॉल्ट हो जाती है तो आपकी क्या क्या दिक्कत आएगी, तो दिक्कत आएगी कि आपकी बैटरी से ऑन नहीं होगा। कई बार ऐसा होगा कि आप जब चार्जर लगाएंगे तो आपका ब्लिंक करेगा। फिर कई बार ऐसा होगा कि कुछ इस प्रकार से फॉल्ट आएंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं जैसे कि इस टाइप के अनेबल टू चार्ज प्लीज कॉन्टेक्ट और आफ्टर सेल सर्विस, इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाती है, वो इसकी रीजन से। ठीक है, और मतलब इससे भी आते हैं और दूसरे रीजन से भी आते हैं, सेंसर से भी होता है कि सेंसर से भी अगर हमारी जो होल आईसी सेंसर होती है उससे भी ये फॉल्ट आ जाती है। लेकिन हमें बस ध्यान देना है कि अगर बैटरी पे या ब्लिंक कर रहा है, बस एक बार झटके में हुआ, ऑन हुआ फिर बंद हो गया, तो हमें ना विशेष इधर ध्यान देना है कि जो सेंस लाइन है वो सेंस लाइन में कोई हमारा फॉल्ट तो नहीं है। इस लाइन में जो भी लगा हुआ है, जैसे मैं आपको अभी क्लिक करके दिखा रहा हूँ मैं कि इस लाइन में क्या लगा हुआ है, तो जो भी लगा हुआ है वो हमारा मिसिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे सेंसर लाइन है, ये ट्रैक ओके होनी चाहिए। फिर उसके बाद से बैटरी के यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस पे आ रही है, यही प्लस की लाइन जा रही है हमारी। ठीक है, और देखते हैं कहाँ जा रही है ये, चलिए सीधे हमारी इस आईसी के अंदर आ गई। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमारा जो बैटरी के प्लस है पॉजिटिव है वो ट्रैक, यानी ये वाली सेंसर जो है वो टूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो ये टूट जाएगी तो भी हमारा ये वाली ये। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए कि अगर हमारा यही प्रॉब्लम आ रही है कि बैटरी पे ऑन नहीं हो रहा है या ब्लिंक कर रहा है या हमारा एरर की प्रॉब्लम आ रहा है, एनेबल टू लिख करके आ रहा है, तो बैटरी भी चेंज कर लिए लेकिन फिर भी सेम प्रॉब्लम है, तो एक बार जो है हम आईसी को निकाल कर, कौन सी आईसी, PMI 632 को निकाल कर, PMI 632 को निकाल कर अब हम चेक करेंगे यहां से बैटरी के प्लस तक हमारी बीप आ रही है नहीं आ रही है, यानी 75 नंबर बॉल से और 74 नंबर बॉल से बीप करा करके देखेंगे कि बीप आ रही है या नहीं आ रही है। अगर बीप नहीं आएगी तो समझिए कि इसी की वजह से क्या है, फॉल्ट है, तो आपको क्या करना है, जंपरिंग करना है। ठीक है, उसके बाद से मेन वोल्टेज की बात करें तो हमारा ये बूट पावर के कैपेसिटर भी हमारा मिस नहीं होनी चाहिए, और ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड भी हमारा मिसिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ग्राउंड पी सब चार्जिंग, ये भी हमारा ये ग्राउंड से भी पानी चाहिए 12 नंबर बॉल पे, अगर ये भी टूट जाएगी तो भी हमारी चार्जिंग की फॉल्ट आएगी। ठीक है, ये जो रेफरेंस ग्राउंड लिख रहा है ये भी हमारा ग्राउंड से भी पानी चाहिए, 48 नंबर भी और 50 नंबर भी, क्योंकि ये भी अगर हमारा ग्राउंड नहीं मिलेगी तो भी फॉल्ट आएगी। बैटरी की आईडी की अगर हम बात करें तो आपको चार्जर लगा करके जो बैटरी के आईडी पे जो वोल्टेज आएगी वो आएगी, किसी में 0 वोल्ट भी दिखाएगा और किसी में आप चेक करेंगे तो 1.1 1.2 वोल्टेज इस लाइन पे दिखाएगी बैटरी के आईडी पे। ठीक है, बैटरी के आईडी का मतलब है जो बैटरी कनेक्टर है, तो बैटरी कनेक्टर में क्या क्या मिलेगा, उसी में आपका प्लस होता है, ग्राउंड होता है यानी माइनस होता है, और उसी में एक आईडी होगा और एक थर्मल होगा जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। ठीक है,
अगर हम थर्मल की बात करें तो थर्मल पे जो वोल्टेज आएगी वो 0.8 वोल्टेज आएगी इस लाइन पे, और आईडी पे जो वोल्टेज आएगी किसी किसी में 0 वोल्ट भी दिखाएगा और किसी किसी में देखेंगे तो 1.2 वोल्टेज आएगी। ठीक है, बैटरी के प्लस पे कोई वोल्टेज नहीं आएगी जब आप चार्जर लगाकर चेक करेंगे तो, क्योंकि सेंस होकर के चार्ज होता है। ठीक है ना, और ये डीएमडीपी होता है, ये हमारा डिटेक्शन के लिए यूएसबी डीएम और यूएसबी डीपी। तो फेक चार्जिंग का जो हमारा मेन ये भी हो सकता है, जब भी अगर फेक चार्जिंग आता है तो हम चार्जिंग जैक, सब बोर्ड, फ्लेक्स पत्ता ये सारी चीज चेंज करके देखते हैं। फिर भी अगर सेम प्रॉब्लम है तो एक बार हमें चेक करना है क्या डीएमडीपी पे प्रॉपर वोल्टेज आ रहा नहीं आ रहा है ना। अगर ये प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है, प्रॉपर वोल्टेज का मतलब है कि डीएमडीपी पे जो वोल्टेज आएगी चार्जर लगाकर ये आएगी 1.2 से लेकर के 2.9 तक, यानी 1.2 से 2.9 तक वोल्टेज आएगी इन दोनों पे, यानी 1.2 से 2.9 डीपी में भी और 1.2 से 2.9 हमारे डीपी में भी। तो अगर यहाँ पर भी अगर वोल्टेज प्रॉपर नहीं आती है या नहीं आ रही है तो भी हमारे इसकी वजह से भी हमारे फेक चार्जिंग होगी, या फिर अगर यहाँ पे 5 वोल्ट आ रही है, 4 वोल्ट आ रही है तो भी फेक चार्जिंग और चार्जिंग के संबंधित आती है। ठीक है, ये जो हमारा USB CC1 है, USB CC2 है। तो Redmi 8 का ये जो फोन है ये C टाइप वाले मतलब इसमें जो लगी है चार्जिंग पोर्ट वो C टाइप वाली लगी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि PMI 632 लगी होगी तो आपको C टाइप ही मिलेगी। अगर C टाइप होगी तो हमारा इसका कनेक्शन जोड़ देगा CC1 CC2 से, अगर ये नहीं होगा तो इसका कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसमें CC1 CC2 दिया हुआ है क्योंकि USB जो चार्जर होता है उसको हम चाहे ऐसे लगा लें चाहे ऐसे लगा लें, दोनों कंडीशन में चार्ज होता है। और यहाँ पे वोल्टेज जो आती है करीब करीब 0.5 से 0.6 वोल्ट इन दोनों पे आनी चाहिए। ठीक है ना, तो हमारा ये जितनी भी यहाँ पे दिखा रहा है ये सारा चार्जिंग का है। अगर यहाँ पे कुछ भी फॉल्ट होता है, आपकी कैपेसिटर की जो फ्रैड है, पावर है, वो अगर डाउन हुआ तो भी हमारा दिक्कत आ जाएगी चार्जिंग की। जो स्विचिंग कॉइल है उससे भी दिक्कत आती है, ग्राउंड से भी दिक्कत आएगी, उसके बाद से मिड पे जो लगा हुआ है सेंसर पैड कट गया तो वो भी दिक्कत आएगी। CC1 CC2 USB DM DP सेंस लाइन और बैटरी के थर्मल आईडी रेफरेंस ग्राउंड इस सब से हमारी फॉल्ट आ जाएगी कुछ भी अगर फॉल्ट होता है तो ये सभी हमें चेक करना होता है। साथ में एक और चीज जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें तो मान के चलिए ज्यादातर जो टेक्नीशियन भाई साहब है या दूसरे जो शॉप पे काम होता है वो रजिस्टर को मिस कर देते हैं, तो उसके वजह से भी हमारी फेक चार्जिंग आ जाती है और हम परेशान रहते हैं। बहुत सारे सब बोर्ड, चार्जिंग जैक, फ्लेक्स पत्ता, OBP, PMI, PM बहुत सारे काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा क्या होता है चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो वो आपको विशेष ध्यान देना है, वो क्या ध्यान देना है तो चलिए मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आपको अच्छे नॉलेज मिल जाए, क्योंकि देखिए सच्चाई ये है कि कुछ लोग को मानना ये है कि हमें फ्री में ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, जब तक हम पैसे नहीं लगाएंगे तब तक हमारे ज्ञान मतलब हमें उस चीज से हमें सीखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे वो आपको फ्री में मिले चाहे वो आपके पैसे से मिले, ज्ञान ज्ञान होता है, नॉलेज नॉलेज होता है। और नॉलेज को जितना ज्यादा इकट्ठे करेंगे, जितना ज्यादा आप अपने अंदर सेव करेंगे, आप नॉलेज को जानेंगे, एनहेंस करेंगे, इंक्रीज करेंगे, आपके लिए उतनी ही बेटर, आपके लिए उतनी ही बेस्ट होगा। अगर मान के चलिए ठीक है, अगर आप पूरे लाइन को नहीं चेक कर पाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको पता रहेगा कि चार्जिंग की जो फॉल्ट हमारा जो 632 लगी होगी वो DMDP से भी हो सकता है और CC1 CC2 से भी हो सकता है, सेंस जो लाइन है उससे भी हो सकता है, MID से जो लगा है वो उससे भी हो सकता है, जो ग्राउंड का है उससे भी हो सकता है, जो हमारा V-बस की जो 5 वोल्ट इनपुट हो रहा है उससे भी हो सकता है, स्विचिंग कॉइल से भी हो सकते हैं, बूट कैपेसिटर से भी हो सकता है। तो अगर आपको पता रहेगा ना तो कहीं ना कहीं आप वहां पे चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूं मैं कि आपको कहाँ चेक करना है। तो U1101 को एक बार मैं कॉपी करता हूं, मैं ये A में है, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये सारे GPI होगा, जनरल पर्पस आउटपुट इनपुट, ये प्रोग्रामेबल लाइन है, इसको इरेज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ हमारी डिस्प्ले के लिए है, जो डिस्प्ले के लिए जो वोल्टेज आ रही है +5 वोल्ट -5 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद ये सारे हमारे कंट्रोल लाइन है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कीपैड, POS होल्ड, फॉल्ट 10। ठीक है, ऑप्शन, यहाँ पे आपको ऑप्शन में एक 330 किलो ओम का यानी 330K का एक रजिस्टर दिखने को मिलेगा जो पैरेलल में लगा होता है। अगर ये रजिस्टर का अगर हमारी वैल्यू डाउन हो गई या फिर ये रजिस्टर अगर मिस हो गई तो इसकी वजह से भी हमारी चार्जिंग फेक चार्जिंग हो जाएगी, यानी हमारी चार्जिंग इंक्रीज नहीं होगी, फेक चार्जिंग। तो जब भी अगर फेक चार्जिंग की फॉल्ट दिखाता है, अगर आ रहा है
और हम सभी लाइन वो तो चेक करना ही करना है, और यहाँ पे हमारे ऑप्शन के लाइन में जो रजिस्टर लगा हुआ है ये हमें चेक करना होता है। तो ये रजिस्टर कहाँ लगा इस बोर्ड में, तो चलिए वो हम देख लेते हैं कि बोर्ड में ये रजिस्टर कहाँ पे लगा हुआ है। तो ये रजिस्टर बोर्ड में कहाँ लगा है, तो यहाँ पे लगा है, ठीक है। यानी PMI 632 यहाँ है और ये रजिस्टर यहाँ पे है 1202 जिसका पार्ट नंबर है। तो अगर यहाँ के रजिस्टर अगर मिस हो जाता है या इसकी वैल्यू डाउन हो जाती है तो इसके वजह से भी क्या हो सकती है, इसके वजह से भी हमारी फ्लैग चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो अब आपको हम नंबर वाइज बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें क्या क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, ताकि आपको प्रॉपर पता चल सके, ठीक है। इसके बाद हमारा ये PMI 632 से एक हमारा चेक करना होता है SYS ओके या फिर पावर गुड के लाइन, जिससे हमारा क्लियर हो जाता है कि PMI 632 जो IC जो है वो क्लियर है यानी ओके है, अगर क्वालकॉम में लगी है तो, क्योंकि क्वालकॉम में ही जाता है मिलेगा 632। तो लास्ट का जो चेक करना होता है वो चेक करना होता है SYS ओके यानी ओके है कि नहीं है। यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आएगी चार्जर लगा दो। तो चलिए हम आपको नंबर वाइज समझा देते हैं कि आपको कैसे कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे फिर से हम U1101 को हम टाइप कर लेते हैं। अगर आप इसी तरीके से हर IC का डिटेल्स लेना चाहते हैं और अच्छे लेवल से रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। और हैंड स्किल और थ्योरिकल का मतलब ये नहीं हुआ कि बस आपको लिखवा दिए हो गए। थ्योरिकल का मतलब ये हुआ कि अगर हमें फोन रिपेयर करना है तो फोन रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या पता होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे हम ऐसे देखे हैं कि एक IC के बारे में समझ लेते हैं और उनको लगता है कि एक IC के बारे में समझ लिया अब हम सारे फोन को रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन वही समझते हैं जो ऑलरेडी वो पहले से इंस्टीट्यूट में वो सीख रखे हैं और वो काम कर रहे हैं, वो खुद ही बेटर समझ रहे हो कि हम क्या अभी कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि एक IC का समझ कर आप सारे फोन को रिपेयर नहीं कर सकते। मैं भी अभी नए IC के बारे में, कोई भी IC उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में समझते हैं, देन उसके बाद से हम बोर्ड पे काम करते हैं ताकि हमें पता चले। क्योंकि हमें जरूरी नहीं है कि जब ये फोन आएगा तब हम जाके यूट्यूब खोलेंगे, सर्च करेंगे रेडमी 8 मोबाइल सोल्यूशन, तब जाके उसमें 1 घंटे देखेंगे, फिर देखने के बाद फिर उसको रिपेयर करेंगे, तब तक कस्टमर परेशान हो जाएंगे और एक बार आए फिर दूसरी बार आएंगे नहीं, क्योंकि आपने टाइम बहुत ज्यादा लगा। तो मेरे मानना है कि पहले आप ऐसे स्टडी कर लीजिए। अब जैसे ये 632 है तो आप जो ही नहीं कि केवल रेडमी 8 मोबाइल रिपेयर करेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन कौन सा फोन रिपेयर करेंगे। देखिए ये हमने PCD को यहाँ से खोला, तो आप लॉजिक को समझिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं अगर आप एक IC के बारे में अच्छे समझते हैं तो वो IC जिस फोन में लगी होगी वो सारे फोन आप अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूट्यूब पे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच्चाई तो ये है, वो क्या है कि बस एक हम फोन में समझ लेते हैं। देखिए कोई ये नहीं है, एटीट्यूड वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए मैं भी कहीं पे सीखा हुआ था, एक टाइम था, और मैं फिर बाद में कैसे समझा, अपने नॉलेज को इंक्रीज कैसे किए। बट जिन सर से भी हमने सीखे हैं वो भी मतलब कह सकते हैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं भी, क्योंकि सर गुरु होते हैं। और क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में जब हम सीखते हैं उस टाइम मेरा दिमाग मतलब कोई सी का भी हो, कोई भी स्टार्टिंग में काम करते हैं उनका उतना वो ध्यान नहीं रहता है। जब हम सेटअप बैठते हैं काम करते हैं तब जाके हमें दिमाग हिलता है, समझ में नहीं आता है क्या करूं क्या ना करूं। चलिए अभी PCD नहीं खुल रहा है, लेकिन ये PMI 632 काफी सारे मॉडल में लगी हुई है। आप बहुत सारे फोन को जिस फोन में ये लगी होगी, और इसका भी नंबर जो है थोड़ा अलग अलग होता है, जैसे 802 502 902 अलग अलग होती है। तो इसमें भी कई सारे हमें मैच करके लगाना होता है IC को। अब आपको हम नंबर वाइज बता देते हैं कि आपको कैसे कैसे चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले एक नंबर जो आपको चेक करना है वो हमारा USB इन का जो सप्लाई है 5 वोल्ट, यानी जब चार्जर लगाएंगे तो 5 वोल्ट यहाँ पे आनी चाहिए, यानी एक नंबर आपको यहाँ चेक करना है। ये कब चेक करना है, जब आप जैक को चेंज कर लिए, फ्लेक्स पत्ता को देख लिए, सब बोर्ड को चेंज कर लिए, लेकिन फिर भी चार्ज नहीं हो रहा है, उसके बाद का स्टेप है, ठीक है। उसके बाद का स्टेप है। तो एक नंबर जो आपको चेक करना है वो आपको ये चेक करना है कि इस पे 5 वोल्ट आ रहा नहीं आ रहा है USB इन पे। सेकेंड नंबर MID पे 5 वोल्ट आ रहा नहीं आ रहा है, वो आपको चेक करना है, ठीक है। तीसरे नंबर स्विचिंग कॉइल पे यहाँ पे 3.7 से 4.2 वोल्टेज आ रहा नहीं आ रहा है,
इस कैपेसिटर पे यानी बूट कैपेसिटर पे इधर हमारा इसी का वोल्टेज आ रहा नहीं आ रहा है, यानी जो वोल्टेज इस कॉइल पे आनी चाहिए वही वोल्टेज इस कैपेसिटर के इधर वाले सिरे पे आनी चाहिए और दूसरे सिरे डबल वोल्टेज आनी चाहिए, यानी इधर 4 वोल्ट आ रही है तो ऊपर हमारी 8 वोल्ट आनी चाहिए। तो तीसरे स्टेप पे आपको बूट कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करना है, ठीक है। चौथे स्टेप की अगर हम बात करें तो चौथे स्टेप पे आपको चेक करना है, चौथे स्टेप में चेक करना है कि ये जो ग्राउंड है ये ग्राउंड मिसिंग तो नहीं है, कहीं आपको टूटा तो नहीं है, ये आपको चेक कर लेना है चौथे स्टेप में। और पांचवें स्टेप की अगर हम बात करें तो पांचवें स्टेप में आपको चेक करना है कि थर्मल और आईडी का लाइन ओके है कि नहीं है। जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थर्मल और आईडी है, तो यहाँ पे आपको 5 नंबर पे आप अपने नोटबुक पेन निकाल करके लिख भी लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये वीडियो को स्किप करके पीछे करके फिर आप स्टेप टू स्टेप देखिए, वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आता है तो इसको रिपीट करके देखिए, जहां से ज्ञान मिलता है वहां से ज्ञान ले लीजिए, क्योंकि ज्ञान इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मुझे भी खुजली होता है कि अगर मुझे कहीं से नॉलेज मिल रहा है चाहे वो कहीं से भी हो तो मैं नॉलेज को ले लेता हूँ, बहुत शिद्दत से लेता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर दिल से अगर अच्छा लगता है तो हम लाइक एंड कमेंट्स भी करते हैं, क्योंकि देखिए कोई अंदर ये एटीट्यूड नहीं होनी चाहिए कि बस मैं ही हूं तो मैं ही हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं खुल के कह रहा हूं मैं कि मैं भी कहीं से भी नॉलेज मिलता है तो मैं लेता हूं और उनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूं दिल से, क्योंकि नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइम को जाया ना कीजिए, टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करें, आदत बनाइए, आदत लगाइए रोज कुछ ना कुछ नया नया करने का और घंटों घंटों रिसर्च करने का, स्टडी करने का, ताकि वही आदत आपको अच्छे बना सके। तो पांचवें स्टेप में आईडी और थर्मल पे हमें क्या करना होता है, वोल्टेज चेक करना होता है, सही है कि नहीं है वो चेक करना होता है। छठे स्टेप में हमारा ये जो हमारा सेंस लाइन है वो हमें चेक करना होता है, वो ओके है कि नहीं है, ठीक है। सातवें स्टेप में ये जो हमारा बूट पावर है, ये बूट पावर इसका कैपेसिटर पे हमारा वोल्टेज आती है, वो हमारी वोल्टेज आ रही नहीं आ रही है। सेंसर पैड लाइन ये टूटा तो नहीं है वो चेक करना होता है, ये ग्राउंड से शॉर्ट तो नहीं आ रहा है वो सारे चेक करना होता है। आठवें स्टेप की अगर हम बात करें तो CC1 और CC2 यानी ये वाले लाइन हमारा मिस नहीं होनी चाहिए, इस लाइन पे वोल्टेज आनी चाहिए। अगर हम 9 नंबर पे बात करें तो USB DM और DP की लाइन हमें चेक करना होता है, ये तो हम आपको बताए ही हैं, DM और DP की लाइन चेक करना होता है 9 नंबर पे। और 10 नंबर की अगर हम बात करें तो जो हम ऑप्शन का बताए हैं रजिस्टर 330 किलो ओम का, वो रजिस्टर मिसिंग तो नहीं है वो चेक करना होता है 10 नंबर पे। और 11 नंबर की अगर हम बात करें रेफरेंस ग्राउंड, ये जो लिखा है यहाँ पे रेफरेंस ग्राउंड, और 12 नंबर ये ग्राउंड ये जो लिखा है, और 13 नंबर ये जो हमारा पीस ऑफ चार्जिंग जो लिखा हुआ है। तो ये सारा हमें स्टेप टू स्टेप चेक करना होता है। और सबसे लास्ट में हमें चेक करना होता है SYSOK या फिर पावर गुड, ठीक है। तो ये पावर गुड और SYSOK हमारा जो है PMI 632 में मिलेगी। जैसे फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं अगर यहाँ पे चार्जर लगा करके 1.8 वोल्टेज बन गया, समझ लीजिए कि हमारा PMI जो 632 है ये हमारा ओके है, ठीक है। ऑन मतलब हमारा मतलब सप्लाई बना करके आउट कर दी और PM को भी एक्टिव, PM के अंदर भी चला गया, तो वो हमें कंफर्म पता चलता है जब ये हमारा पावर गुड का वोल्टेज बन जाती है तो, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि चार्जिंग का अगर कोई रजिस्टर गायब हो गया, मिस हो गया, तो उसकी वजह से भी हमारा पावर गुड नहीं बनेगी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपको स्टेप टू स्टेप चेक करना है। ये वाले हम बोले हैं SYSOK का रजिस्टर गायब नहीं होनी चाहिए, और इस पे जो है इस पे तो कोई कंप्लेंट अभी नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे चार्जर लगा करके 1.8 वोल्टेज बनना चाहिए। यहां से क्या होता है कि ये SYSOK यहाँ से PMI से निकल करके ये PM के अंदर जाती है, फिर PM क्या करता है, पावर ऑन रीसेट का इसके पास सिग्नल भेजता है कि मतलब पावर को पता चल जाता है कि PMI जो है वो ओके है और मेरे पास सिग्नल आ गया, फिर पावर IC जो है वो पावर ऑन रीसेट का सिग्नल भेज देता है, ठीक है। और ये जो SYSOK का है ये हमारा PM के अंदर भी जाता है और CPU के अंदर भी जाता है, ठीक है। तो जब भी अगर चार्जिंग की फॉल्ट आता है तो आपको ऐसे ही स्टेप टू स्टेप चेक करना है। आप 1 बाय 1 वीडियो को बैक करके फिर से आप देख लीजिए कि 1 नंबर क्या बताया गया है, 2 नंबर क्या बताया गया है। आईडी और थर्मल पे आपको वोल्टेज कितने चेक करना है, आईडी और थर्मल, आईडी पे 0.0 वोल्ट से भी आ सकता है, 1.2 भी आ सकता है, 1.2 तक, ठीक है। थर्मल पे कितनी वोल्टेज आएगी 0.8, और बैटरी के प्लस पे कोई वोल्टेज नहीं आएगी चार्जर लगाकर, ठीक है ना, चार्जर लगा करके। चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं, बैटरी के आईडी और थर्मल आपको दिखा दूं कि वो कहाँ है, स्कीमेटिक से ही दिखा देता हूं आपको, या फिर मैं आपको हार्डवेयर सोल्यूशन खोल के दिखा देते हैं, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा।
और आसानी समझ में आएगी उसमें आईडी थर्मल। तो यहाँ पे मैंने हार्डवेयर सोल्यूशन खोला और Xiaomi Redmi 8 पहले देख लेते हैं क्या बोर्ड दोनों सेम है, क्योंकि Redmi 8 में भी कई तरह का बोर्ड आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ CPU MMC के बगल में यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, यही है, ओके। तो ये है आपका बैटरी का प्लस, ये हो गया ग्राउंड, और ये हो गया आईडी, और ये हो गया आपका थर्मल। ठीक है, ये हो गया बैटरी के प्लस। चार्ज लगा के इस पे कोई वोल्टेज नहीं आएगी। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आता है तो इसको रिपीट करके देखिए, और अगर आप इसको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट्स करें। अगर आप इसी तरीके से हर आईसी के बारे में डिटेल्स लेना चाहते हैं, हैंड स्किल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं आप, चाहे वो आईसी हो, डबल डेकोर हो, पेस्टेड हो, व्हाइट पेस्टेड हो, ब्लैक पेस्टेड हो, कोई भी आईसी लगाना चाहते हैं, या बिल्कुल फ्रेशर हैं, 0 to एडवांस टू माइक्रो लेवल काम सीखना चाहते हैं, तो आइए, मस्ट वेलकम। विजिट कीजिए, डेमो लीजिए, बाकी में आपको हर चीज एक एक चीज अच्छे से बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।